आपका अपना प्रोग्राम सियासत की बातें। नमस्कार, महासंग्राम 2024 में एक बार फिर आपका स्वागत है और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर जी, सबसे पहले तो हम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम को वो सराह रहे हैं और अच्छी उनकी तरफ से रिस्पॉन्स मिल रही है और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पूरी की पूरी जानकारी दें हर डिस्ट्रिक्ट वाइज की, खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुधीर जी, आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात। जी, यहाँ पे सेकंड फेज में चुनाव होने जा रहे हैं और वहाँ बड़े बड़े राजनेता जो है इन दिनों जाने वाले हैं, होम मिनिस्टर भी जा रहे हैं और भी बहुत से नेता यहाँ पे जा रहे हैं। तो पुंछ में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी, जी, पुंछ हवेली है, वहां पर मेंढर है और तीसरी सोनकोट है। जी, तीन कॉन्स्टिट्यूंसी है पुंछ की और ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। इस तरह से यहाँ पे 13 कैंडिडेट है। जी, और सबसे बड़ी बात है, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में तिकोना मुकाबला चल रहा है। जी, तिकोना मुकाबला है। तो सबसे पहले पुंछ हवेली की हम बात करते हैं। पुंछ हवेली में चौधरी अब्दुल गनी जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है वहां पे। अजाज जान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और साथ में शमीम गई, वो पीडीपी से है। क्योंकि इन कॉन्स्टिट्यूशन पीडीपी का भी पीछे अच्छा इम्पैक्ट रहा, अच्छे खासा वहां पे रहे। अब ये तीनों के बीच में मुकाबला है। सबसे बड़ी बात यह है, तीनों के बीच में क्या पोजीशन रहेगी आने वाले चुनाव में? सबसे पहले इसलिए हम अपने दर्शकों का, जैसे आपने बताया, कि हम शुक्रगुजार कर रहे हैं कि आप हमें सराहना दे रहे हो, हमें उत्साह प्रवाह कर रहे हो और हमारा उत्साह बढ़ा रहे हो। और इसके साथ साथ जैसे आपने आज हम आपके इनके लिए एक छोटे जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट को लेके आए हुए। पुंछ डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया है, ये हमारा यहाँ से पाकिस्तान की तरफ बॉर्डर लगता है हमारा, जैसे पुंछ बिल्कुल रावलाकोट, वहाँ हमारा इनके साथ व्यापार भी चलता था पहले, कभी बीच में बंद हो गया। पुंछ में ऐसा है कि अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि अब पीर पंचायत में, जैसे पुंछ और जोड़ी में पीडीपी भी मैदान में आपको दिखेगी, बिल्कुल आ गई है। तीनों सीट्स पे पुंछ की पीडीपी के कैंडिडेट हैं। तो ये जो अब्दुल गनी जी हैं, बीजेपी वाले, बीजेपी के उम्मीदवार, ये भी नए उम्मीदवार हैं। पुंछ में भी तीनों, ये आजाद जान जो है ये पुराने खिलाड़ी है वहाँ, बिल्कुल उनके वालिद साहब भी वहीं से थे, तो ये वहाँ के पुराने खिलाड़ी है। तो लास्ट टाइम भी वहाँ से ये नैरो मार्जिन से हारे थे ये। तो ये पुंछ वाली जो सीट है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक तो अभी डिलिमिटेशन में पुंछ को, जोड़ी पुंछ वाला जो एरिया है ये अनंतनाग से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहां से अनंतनाग से जोड़ दिया हुआ है। पहले यहाँ पे जम्मू के साथ होता था, ये जम्मू और पुंछ एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अब पुंछ और अनंतनाग हो गई है। इसलिए सारा जो फोकस है ना, वो शिफ्ट जो पुंछ और जोड़ी का है वो अनंतनाग की तरफ हो गया हुआ है। जी, अब ये वहां पे बड़ी मजेदार ये चीज है कि अब आप देखोगे कि एक टाइम पे वहां पे पीडीपी का उम्मीदवार भी 2014 में, आप देखो पीडीपी का उम्मीदवार भी पुंछ से जीत के आया। यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है कि तीनों ट्रायंगल कंटेस्ट है यहाँ पे चल रहा है। ये हम जैसे अक्सर कहते हैं कि ये किसी के लिए बड़ा आराम का जाने इजी जो आउटफील्ड होती है ना, जो प्ले बैक है, वो नहीं है। पीडीपी भी जीत सकती है, कांग्रेस भी जीत सकती है, ये सॉरी एनसी कांग्रेस का जो कैंडिडेट है ये भी जीत सकता है, आजाद जान साहब, और उसके साथ में ये जो अब्दुल गनी भी है ये भी वहां से जीत सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जैसे आपने बताया कि बड़े बड़े स्टार कंपेनर जो है कल से आपको वहां पे दिखेंगे पुंछ जोड़ी में, क्योंकि सेकंड फेज में अब वो कितना वोट को वहां पे अपने पार्टी की तरफ ट्रांसलेट करते हैं, ये देखने की बात है। अब ये एक चीज में मैं आपसे जानना चाहूंगा सुधीर जी, बीजेपी को कि एनसी पीडीपी चूंकि दोनों मैदान में है और कांग्रेस भी इनके साथ है, अगर ये कंटेस्ट आपस में करते हैं तो कोई बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है? डेफिनेटली फायदा हो सकता है, क्योंकि वही बात आ गई ना जो हम अक्सर दर्शकों से बताते हैं कि फ्रेंडली कंटेस्ट जो होता है, आप तो फ्रेंडली लड़ रहे हो, कर रहे हो, सो भी ऐसे भी कर रहे हो, लेकिन आपने जैसे किया है कि आपका एनसी का कैंडिडेट है, एनसी को यहाँ पे अगर मैंडेट दिया हुआ है
तो कांग्रेस वाला जो है वो सोचेगा इसने मेरा कैंडिडेट यहाँ से मैंने लड़ना था, मेरी पार्टी ने एनसी को दे दी, टिकट दे दिया उनको, ये सीट शेयरिंग में उनको दे दी है यहाँ की टिकट। तो वो एक रहेगा कि वो डिपेंड करेगा, जैसे हमने कल बताया, जैसे आपने एक बड़ा एग्जांपल में हमने बताया था जसरोटा वाली सीट में, बिल्कुल बिल्कुल। जसरोटा से जो जिस कैंडिडेट को मैंडेट में देना चाहिए था वो नहीं दिया पार्टी ने, लेकिन फिर भी वो जीत जान लगा के वहां की अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा है। ऐसा बड़ा एग्जाम्पल बहुत कम मिलेंगे आपको। यहाँ पे भी आप देखोगे कि जैसे सीट शेयरिंग में है, तो अगर मुझे कोई कहेगा तो एनसी का कैंडिडेट है तो कांग्रेस वाला उसको बड़ी मुश्किल से, वैसे दिल से सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो अब तो यहाँ पे मतलब बीजेपी को इनका कुछ बेनिफिट मिल सकता है। बीजेपी और पीडीपी 1 और 3, सेकंड वाला जो हम जैसे वो कर रहे हैं ना, एजाज जान को बड़ा, नो डाउट वो एक यंग अपने लीडर थे, जो लीडर आए, अच्छा काम करते हैं, वो पार्टी के साथ उनका अच्छा लोगों के साथ लिंक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो अभी तक वहां से जीतना उनके लिए थोड़ा सा, जो एक बार जीतना मुश्किल हो गया वहां से, क्योंकि वहां से जीत पाते भी हैं या नहीं जीत पाते। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि 1 और 3, यानी कि आप ऊपर से बीजेपी और पीडीपी दोनों के बीच में मुकाबला हो सकता है। सुरनकोट की बात करते हैं सुधीर जी। सुरनकोट में मुश्ताक बुखारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, और मोहम्मद शाह नवाज वो कांग्रेस के हैं। यहाँ पे कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, और जावेद इकबाल है पीडीपी। पोजीशन सेम वही पुंछ वाली है यहाँ भी। फर्क यहाँ की वहां एनसी का और यहाँ कांग्रेस को दी गई है। कैसे रहे सुरनकोट की सीट जो है ये भी बड़ी पुंछ की तरह इंपॉर्टेंट सीट है ये सुरनकोट की। यहाँ पे इन्होंने मैंडेट जो दिया है मुश्ताक बुखारी जी को, मैं से मैंडेट दिया हुआ है। तो मुश्ताक बुखारी, वैसे अगर आप मुझे कहोगे, हमारी जो अपनी ओपिनियन है, मुश्ताक बुखारी जी को जो वोट मिलेगा वो पार्टी के हैंड से मिलेगा, जब वो बीच में विधायक रहे भी हैं, जब वो विधायक रहे तो विधायक में उनकी कोई, अगर कहोगे प्रोग्रेस उनकी, या कोई जो हमने देखा था असेंबली में उतनी नहीं थी, अपने एरिया की वो आवाज कम ही उठाते थे। तो वो वाला ये वाला जो है कि अब बीजेपी का अपना है, क्योंकि बीजेपी के वहां कंपेनर पुंछ में, जोरी में कल से एक्टिव हो जाएंगे सारे, तो उनकी भी बड़ी पूरी कोशिश है कि हमारी यहाँ पे हमारा कैंडिडेट यहाँ से जीत के आए, और हो सकता है ये जीत भी सकते हैं। लेकिन ये है कि आप जैसे आप देखोगे कि वहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट है शाहनवाज जी, हाँ पीडीपी के जावेद इकबाल। शाहनवाज को भी अंडर एस्टिमेट यहाँ पे अगर आप करोगे, वो भी बड़े काफी देर से लोगों के साथ जुड़े होते हैं। यानी कि 3 जो कैंडिडेट है पीडीपी के, वहाँ है जावेद इकबाल, तीनों कैंडिडेट्स वो सुरनकोट के लोगों के साथ इनका अच्छा इंटरेक्शन है। वही आपकी है कि जैसे बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं वो कल से जाना शुरू हो जाएंगे। अब देखना है कि जो पीडीपी के स्टार प्रचारक हैं टॉप रैंक के, जैसे पीडीपी प्रेसिडेंट और उनकी डॉटर जो है इत्तेजा मुफ्ती, या दूसरे लोग अपने वहां के पार्टी के नेता के लिए कितने वोट वहां इकट्ठे कर पाते हैं। पार्टी का कैंडिडेट के अपने वोट तो हैं, पार्टी के जो प्रेसिडेंट है या उनके जो दूसरा स्टार कंपेनर है वो कितना वहां से अपने पार्टी के लिए और उनके लिए ऐड ऑन कर सकते हैं, देखने की बात। फिर जी मेंढर की बात करते हैं। मेंढर सीट जो रिजर्व है और वहां एसटी कैटेगरी में आ गई ना, तो जावेद राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, वो पहले भी वहां से विधायक रह चुके हैं, और मुर्तजा खान जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दी है, और एडवोकेट नदीम खान वो पीडीपी की तरफ से है। अब ये इंटरेस्टिंग है कि जावेद राणा भी बड़ा एक्टिव रहा है अपने दौरान, वो शायद किसी बोर्ड का वो चेयरमैन वगैरह भी था, वहां भी उसने ऑर्गेनाइज करता रहा, लोगों को काम करता रहा। अब इस वक्त क्या पोजीशन बनेगी? तो उसमें ऐसा है कि जैसे हमने देखा कि पुंछ में आपने देखा होगा कि इनका, अगर बीजेपी का कोई रेगुलर जो है ना एक चेहरा, जो पार्टी का अपना जो लीडर है, वो इनकी ये प्रॉब्लम है कि ये वहां का अपना कोई, इनका अपना पार्टी के अंदर का कैडर जो है ना, जो चेहरा है वो वहां से मिसिंग है। आपने देखा तीनों बिल्कुल सही बात है। तीनों सीट्स में बीजेपी का ये सारे ही बाहर से हैं, दूसरी पार्टियों के मतलब चेंज किए हुए जो है ना, दूसरी पार्टियों से शिफ्ट होकर यहाँ पे आए हुए। हाँ, मतलब अपने कार्यकर्ता उनका जो कोई भी नहीं, अपने पार्टी का जो जिनका जैसे बीजेपी का या आरएसएस का कैडर का बंदा या बीजेपी का अपने कैडर का बंदा
पार्टियों का बंदा वो नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है ना, जावेद राणा जी 2-3 बार के सिटिंग एमएलए है वहाँ पे। नेचुरली जब बीच में वो अच्छी पोजीशन पे भी रहे थे तो लोगों का उन्होंने काम किया, लोगों के साथ वो जुड़े रहे, लोगों की आवाज उठाते रहे। बीच में कुछ की मेंढक की जो प्रॉब्लम एक आई थी यहाँ वहाँ पे, तो आपको पता है कि अब उसमें हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जावेद राणा जी काफी वहाँ पे एक्टिव रहे थे, उन्होंने वो जो पैचअप करवाया था लोगों का बीच में, दोनों कम्युनिटीज का। तो जावेद राणा जी का वहाँ पे अच्छा रोल रहा था। लेकिन वही है ना कि अगर पार्टी पार्टी अपने हर पार्टी जो है अपने कैडर को वोट दे ना, मैंडेट मिले अपनी पार्टी को, जिसने 4 साल 6 साल 8 साल से काम किया हो, तो लोग वो बड़ा एक बड़ा मतलब वो बड़ा मैटर करता है। वो जी जान से वहां पे लगाता है, कोशिश करता है। यहाँ से सारे बाहर से लैंड किए हुए हैं दूसरी पार्टी, कोई एनसी से है, कोई कांग्रेस से है, कोई पीडीपी से है, कोई बीजेपी का अपना कोई उम्मीदवार नहीं है वहां पे। और जो अपने पार्टी के अंदर का जो वर्कर है वो नहीं है। ये तो रही जावेद राणा के बारे में, जो भी अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के जो भी छोटी मोटी बात होती है वो जनता के सामने लाता रहा और लोगों से मिलता रहा और प्रेस के साथ भी इसका इंटरेक्शन काफी रहा। अच्छा, हाँ, कुल मिला के हम तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो ये ऐसा लग रहा है कि पीडीपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गेम खराब कर सकती है वहां तीनों सीटों पे। नेचुरली, क्योंकि वो तीनों जगह पे इन्होंने अपने कैंडिडेट फील्ड किए हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर डिपेंड करेगा कि पीडीपी के जो अपने इनके स्टार कैंपेनर हैं वो कितना टाइम डिवोट कर रहा है। अभी 25 तारीख को इनकी सेकंड फेज में वोटिंग है, 23 तारीख तक ये है, अब दिन रह गए हैं 3 दिन में। 3 दिन में दिन रात कितने लोग ये अपने पार्टी के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा जो महबूबा मुफ्ती जी या दूसरे लोग हैं, दूसरा पार्टी के लिए वहां पे कितनी रैलीज करते हैं, क्या एजेंडा लेके लोगों के पास जाते हैं उन लोगों के पास। ऐसे ही आप बीजेपी का देखोगे, नेशनल लीडरशिप है। हम जो ये देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से, जो हमारे नेशनल लीडरशिप जो है बीजेपी के आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, होम मिनिस्टर जी आ रहे हैं, नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, राजनाथ जी आ रहे हैं, ये सभी लोग आ रहे हैं। लेकिन वहां पे एक ही प्रॉब्लम आती है, ये इनका जो फोकस है ना एक ही लाइन पे चल रहा है। जी जी, तो इनका एक ही लाइन पे कर रहा है, ये वही पे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर पुंछ की बात करें, जम्मू पर, तो यहाँ वो 370-35 है वो बना, तो यहाँ तो कोई कभी आवाज नहीं सुनी हमने। नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ कभी आवाज नहीं सुनी। यहाँ तो ये सब जो है अपने हक के लिए लड़ते रहे, अपने रिजर्वेशन के लिए लड़ते रहे, अपने स्टेटस के लिए लड़ते रहे। लेकिन यहाँ पे ये सारे के सारे जम्मू के साथ चलने वाली सीटें हैं। और ये इन्होंने पहाड़ी स्टेटस दे के बीजेपी ने एक मतलब एफर्ट्स किए इन लोगों के अपने साथ लाने में, जो पहाड़ी स्टेटस। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो जितने वो आने चाहिए थे ना पहाड़ी स्टेटस के बाद लोग, वो आए नहीं है। जैसे आपने देखा कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमने देखा, जो वोट है इनको देखा जाए, जो मियां अल्ताफ साहब वहां से विनर रहे, जो वोट आना चाहिए था ना एक पहाड़ी स्टेटस मिलने के बाद, वो वोट पार्टी को ट्रांसलेट नहीं हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है वो इसी के ऊपर ज्यादा जोर देगी, पहाड़ी गुज्जर बकरवाल एसटी जिनको उन्होंने स्टेटस दिया है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेगी। और 25 तारीख को जब रिजल्ट उसके बाद सामने आएगा क्या पता चलेगा। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है और आपने बड़ी अच्छी तरह से इसकी समीक्षा की और हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दी। एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर नए डिस्ट्रिक्ट के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।